नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। आज इस्कॉन के इस ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय महिला सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। मंत्री अठवले जी, कृपाशंकर जी और सांसद नीलम सोनकर जी और बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। बहुत सारे कलाकार भी आए हुए हैं। मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला, मुझे इस बात की खुशी है और मैं भी अभी फंक्शन में जाऊंगा और आनंद लूंगा फंक्शन का। सर, महिला का सम्मान होना कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए? क्योंकि मेन ओरिएंटेड हमारा समाज है, हमारा हिंदुस्तान। महिला का सम्मान होना तो बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि महिला, मैं सोचता हूँ कि महिला है तो सब कुछ है। जहाँ महिला माँ भी होती हैं, बहन भी होती हैं, दोस्त भी होते हैं, बीवी भी होती है। मतलब महिला को ही हम शक्ति के रूप में देखते हैं। तो महिला हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और महिला ऐसा है कि आज पूरे संसार में अगर देखने जाए तो महिलाओं ने एक से एक काम करके पुरुष से आगे निकल चुके हैं। तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है, गौरव की बात है और महिलाओं का सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और हमारे लिए गौरव की बात भी होती है। क्योंकि हम सब बात कर रहे थे रिकग्निशन की, अभी हाल ही में ये खबरें आ रही है कि म्यूजिशियन पर बायोपिक नहीं बन रही। स्पोर्ट्स स्टार या फिर दूसरे फिल्म स्टार पे बायोपिक बन जाती है, लेकिन एक म्यूजिशियन पर बाइक नहीं बनती। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक रिनॉन सिंगर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि एक से एक म्यूजिशियंस हमारे देश में रहे हैं या उन सबों का बायोग्राफी बना है। उन कई बड़े बड़े म्यूजिशियंस के तो बॉलीवुड में फिल्म नहीं बनी है इसकी। जैसे मिल्खा सिंह बनी है, ऐसे बायोपिक जैसे सरबजीत बनी है, वैसे कोई एक फिल्म बननी चाहिए। जैसे कि आर डी बर्मन, जो अगर आप उनका नाम लेते हैं तो आप समझ सकते हैं बॉलीवुड सिनेमा के बारे में। आप ऐसे बिल्कुल सही कहा आपने कि एक से एक कलाकार यहाँ पे ज़बरदस्त काम किए हुए हैं, जिनका नाम इतिहास में है और हमेशा रहेगा। तो उनके ऊपर फिल्म बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आर डी बर्मन पे अगर बायोपिक बनेगी तो आप किस तरह से देखेंगे इस चीज़ को? बिल्कुल बनना चाहिए। पंचम दा शंकर जयकिशन जी, उनके फादर, पंचम दा के फादर अपने एस टी बर्मन साहब, कल्याण जी, आनंद जी भाई, रोशन साहब, या जितने भी टॉप के कलाकार, मदन मोहन साहब, ऐसे लोगों के, ऐसे कलाकारों के ऊपर अगर फिल्म बनाया जाए तो एक बड़ी बात होगी और बनना चाहिए। अच्छी बात है। जी। और पब्लिक डिमांड ये भी है कि इन दिनों पब्लिक डिमांड ये आर डी बर्मन पर और बायोपिक बननी चाहिए। एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर जो रहे हैं, साथ साथ म्यूजिशियंस भी ऐसे हैं हमारे देश में, उनके ऊपर भी बनना चाहिए। जी। जैसे राइटर में आनंद बख्शी जी हैं, मजरू सुल्तानपुरी साहब हैं, या ऐसे कई हैं, शैलेंद्र जी हैं। तो ऐसे कलाकारों के ऊपर अगर फिल्म बनाया जाए तो गर्व की बात होगी। जी। आपसे पर्सनली मैं जानना चाहूँगा कि अगर आर डी बर्मन का आप नाम सुनते हैं या उनके गाने सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? ये लोग ऐसे कलाकार हैं जिनको सुन के हम लोग प्रेरित हुए हैं। सब प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। और शुरू से लेकर और जब तक वो रहे तब तक उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, एक से एक काम किया, चाहे वो मेलोडी वर्क हो, चाहे वो इंडियन वेस्टर्न मिक्स करके हो, चाहे वो फोक पे आधारित हो, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो गज़लनुमा अंदाज हो। ऐसा काम किया है कि जो सराहनीय है और हमेशा सराहनीय रहे।
हमेशा जवा रहता है, हमेशा लोग उसको बिल्कुल ताज़ा रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। उनके गानों को सुन के मतलब हम जहाँ सुनते हैं वहीं हम रुक जाते हैं। मान लीजिए अगर बायोपिक बनती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट आर.डी. बर्मन को जा रहा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उनके हैं। पर है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए एक नाम मैं आपको देता हूँ आर.डी. बर्मन जी साहब का, उनके पर अगर बायोपिक बनी तो बॉलीवुड का ऐसा कौन सा हीरो होगा, कौन से एक्टर होंगे जिन्हें आप देखना पसंद करेंगे उनकी भूमिका में? सबों ने ज़बरदस्त काम किया उनके साथ। राजेश खन्ना साहब, देवानंद साहब, आज के ज़माने के जो आज की जनरेशन में कौन सूटेबल होगा उनके रोल के लिए? एज ए हीरो काम करने के लिए अमिताभ बच्चन साहब हैं। मुझे तो लगता है कि सर उनसे आप एक गाना ना हो, एक गाना भी बना दीजिए 2 लाइनें। कौन सा गाना सुना है? आर.डी. बर्मन साहब का एक सुना दो। कोई गाना सुने? कोई भी एक सर आप ही का गाना सुना दीजिए कोई। जी जी। मैं तो ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया। थैंक यू सर। अच्छा, मंच के सामने भोजपुरी समझे वाला के बाद नहीं हाथ उठा के बताएंगे। पहले इधर वाह वाह, जय हो। का सुने के चाहता नहीं जा? लॉलीपॉप लगेलू, राखी भाई के ऊपर गए कि लॉलीपॉप लगेलू। क्यों बा हाउस वर देने वाला मैंने कहा कि लॉलीपॉप लगेली राखी भाई के नेते खाती राखी जी प्रणाम। कैसन मानी? राखी जी एगो फिल्म बनौले रहनी हमके और रवि किशन जी के लेके, कट्टा तनल दुपट्टा पर। वाह भाई, दुपट्टा पर जरूर मरवा। तो वो हमें के गाना हमके याद नहीं क्या, सॉरी। तब थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाएगी चाहिए। लॉलीपॉप अरे तू लगा हमें जब लिपस्टिक हिले लाया डिस्ट्रिक्ट, वाह भाई वाह। तू लगा हमें जब लिपस्टिक हिले ला सारा डिस्ट्रिक्ट। ए मतलब भैया कहाँ से गदर मचा दी, गदर। दीजिए सुन लीजिए। तू लगा हमें जब लिपस्टिक हिले लाया डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लगे वो जिला टॉप लगे, कमरिया 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 भैया एजा भोजपुरी समाज बा, वही सुर दीजिएगा जरा। हमारे साल वेव कंपनी से MP3 रिलीज भइल बा। सावन महीना में जवन हमनी के बाबा धाम जाइला जा, मजाक हो जाला, लेकिन कहीं ये ऐसा माहौल बा कि थोड़ा कुछ अच्छा होके की चाहिए, भजन होके की चाहिए। एगो भाव बा, दू भाई वालों बड़ भाई के शादी हो गइल बा, भैया भौजी जाता लोग बाबा धाम,
तो छोटका देवरवा कहा था भौजी से निहोरा करता कि ये भौजी हमरो के ले चला ना। कैसे कहा था? तोहरो नहीं कान्हा माना, तोहरो कमरिया धले अपने ही कान्हा माना कि भौजी रे ले ले चलो हमारो के संगवाना। ये बड़ा भाजी का संग जरूर कहीं ना छोड़ के थी हमने के भोजपुरिया हीरो, भोजपुरिया धड़कन के बार बार हमने के भारत सरकार के मंत्री जी से भाई पवन के रीना जी सम्मान कराई। आदरणीय ठौरे जी भारत सरकार के मंत्री भोजपुरिया हीरो, भोजपुरिया धड़कन के सम्मान करी कि ताकि भोजपुरिया के झंडा लहराई रहे। वहाँ के भोजपुरी के मिट्टी वालन के बराबर सपोर्ट करी। भोजपुरिया हीरो के भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री पवन भाई के सम्मान करी। सम्मान चंद्रशेखर जी के भी पक्ष में जाई, पवन जी के सम्मान होता है। भाई पवन जी के सम्मान भारत सरकार के मंत्री, सोशल जस्टिस मंत्री के तरफ से पवन जी के सम्मान होता है। सब लोग खुल के ताली बजाए भोजपुरिया हीरो के लिए। भाई बस एक कलाकार होने के नाते मैं यही कहूँगा कि आज इस पावन स्थान पे आके और सब बड़े भैया लोगों का आशीर्वाद मिला और यहाँ जितने भी भाई बहन मंच के सामने बैठे हैं सबको देख के, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारा समाज मेन ओरिएंटेड है और महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। आपके नज़रिए में कितना जरूरी है महिलाओं का सम्मान? महिलाओं के सम्मान करे खातिर ये कहे के पड़ी। देखिए, मुझे बस इतना ही आता है कि माँ माँ होती है, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे काली माँ हो, चाहे मेरी माँ, हमारी माँ, जिस माँ के पेट से हम सब पैदा हुए हैं, माँ माँ होती है। औरत के सम्मान करे के चाहिए, दिल से करे के चाहिए, बहुत इज्जत करे के चाहिए। अब हमारे जो लोग हैं उनसे आप क्या, उन्हें आप क्या मैसेज देना? सॉरी, मैं सुना नहीं, सॉरी। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर मैन ओरिएंटेड समाज है, ज़्यादातर मर्दों का वर्चस्व ज़्यादा चलता है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, वहाँ के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि महिलाओं की बात करें? देखिए, मैं कलाकार हूँ और हमको ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन बस हम यह कहब कि कोई भी हो, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपना से बढ़ के सम्मान देवे के चाहिए, अपना से बढ़ के इज्जत करे के चाहिए और सम्मान सबके होके के चाहिए। आपको एक सुपरस्टार की तरह, भोजपुरी सुपरस्टार की तौर पर सिर्फ नॉर्थ ही नहीं, ईस्ट वेस्ट साउथ पूरे इंडिया में आपको सराहा जाता है। कैसा लगता है आपको जब भोजपुरी को आप रिप्रेजेंट करते हैं? एक कलाकार जब काम करता है और उसके काम को पूरा दुनिया अगर सराहे लगे, बड़ाई प्रशंसा करे लगे, तो उस कलाकार के लिए उससे बड़ा धन कुछ हो ही नहीं सकता है। और हाल ही में मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में हमार फिल्म अभी रिलीज भइल है, जो फिल्म के नाम है गदर, और आज तक का रिकॉर्ड ओपनिंग लिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपके भोजपुरी का जो स्तर है इस वक्त सिनेमा के दौरान, आपको क्या लगता है उसको और बढ़ना चाहिए? आपके नज़रिए में कितना बड़ा स्तर है भोजपुरी का? हमार भोजपुरी के लेवल बहुत बड़ा बा, और भी बड़ा हो सकेला जब हम सब कलाकार थोड़ा आपस में और प्रेम बढ़ा दे तो। थैंक यू।